हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है। तो देखिए, जो पहला आपका आता है अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि अ कु यानी कि का वर्ग, ह और विसर्ग अ कु ह विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ के द्वारा आप इन वर्णों का उच्चारण स्थान करते हैं। आप खुद ही बोलिए अ क ख, तो आपकी कंठ से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। इसके बाद आपका आता है तालु। ईचु यशा नाम तालु, यानी कि ई चा वर्ग और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तालु यानी कि जीभ के ऊपर की जो ये छत होती है, इसे ही बोला जाता है तालु। जब आपकी जिह्वा इस को स्पर्श करती है तब आपकी ई चा वर्ग और श की ध्वनियाँ निकलती है। आप बोली ई, आपकी कहीं ना कहीं जो जिह्वा है, आप जो उसकी दोनों का जो किनारा है वो देखेगा, वो तालु को स्पर्श करता है। बोले च छ ज झ, तो वो जो जिह्वा है आपकी वो ऊपर स्पर्श करती है ना, वो जो जहाँ पे स्पर्श कर रही है वो है आपका तालु। तो ई चा वर्ग और शा का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसके बाद आपका आता है मूर्धा। ऋतु रषणाम मूर्धा, यानी कि री टा वर्ग र और ये वाला श, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। देखिए, तालु आपको समझ में आ गया, जो मुख में आपकी जिह्वा के ऊपर की छत होती है, उसके पहले यहाँ पे दंत के पीछे का जो भाग होता है, जहाँ पे जीभ आपको स्पर्श करती हुई दिख रही है, इसे कहते हैं मूर्धा। जब आप बोलेंगे री ट ठ ड, स्वयं बोलिए, जब आपकी जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श कर रही है वो होता है आपका मूर्धा। तो आपका री टा वर्ग र और श का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका होता है मूर्धा। फिर इसके बाद आपका आता है दंता। ऋतु लसा नाम दंता, यानी कि री ता वर्ग ल और सा, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। दंत। अब आप बोलिए ल त थ, आपकी जिह्वा दंत को स्पर्श करेगी। आप बिना दंत में स्पर्श कराए इन शब्दों का उच्चारण नहीं, इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो जब आपकी जिह्वा इन वर्णों को बोलते समय जहाँ स्पर्श कर रही है वो है दंत, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दंत। ऋतु लसा नाम दंता। फिर आपका आता है उपपद्मानीय नाम ओष्ठो। देखिए, उ प वर्ग उपदमानीय। उपदमानीय का अर्थ होता है प व फा के पहले अर्ध विसर्ग का लगना। ये जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं ये है अर्ध विसर्ग। तो उ प और उपदमानीय, उ प वर्ग और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। कैसे होता है? आप बोलिए उ, आप बोलिए प, आप बिना ओठ को स्पर्श कराए पा नहीं बोल सकते। प फ ब भ म, आप बिना ओष्ठ का स्पर्श कराए नहीं बोल सकते हैं ना, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। इसके बाद आपका आता है इमं गणना नाम नासिकाचा, यानी ये जो वर्ण है आपके सभी वर्गों के पांचवें वर्ण, इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। आप इन्हें नाक की ध्वनि से उच्चारित करते हैं। आप बोलिए न म, तो इनका उच्चारण स्थान होता है नाक। इसके बाद आपका आता है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु, यानी कि ए और ए और ये मात्रा लगी ना ए, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। कैसे? आप देखिए, ए बनता किससे है? ए बनता है आपका अ और ई से बनता है ना। और अभी आपने पढ़ा आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो दोनों से मिलके बन गया ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। ठीक है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और तालु। उसी प्रकार आपका ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ, इनका होता है कंठ और ओष्ठ। ओ किससे बनता है? ओ बनता है आपका अ और ऊ से ना। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ऊ का भी आपने पढ़ा ओष्ठ है। तो अ और ऊ से बना है ओ, तो इन दोनों के जो उच्चारण स्थान है उनसे मिलकर बना है ओ का उच्चारण स्थान। तो अ और ऊ का कंठ और ओष्ठ, तो ओ का क्या होगा? कंठोष्ठम। मिल गया ना, संधि हो गई कंठोष्ठम। तो ओ दवतो कंठोष्ठम, तो ओ दवतो कंठोष्ठम, ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। उसके बाद आता है आपका वकार से दंतोष्ठम। आपका वकार, वकार का मतलब होता है व वर्ण। आप जैसे बोलेंगे ककार, ककार का अर्थ होता है का वर्ण। पकार, पकार का अर्थ होता है पा वर्ण। उसी प्रकार वकार का अर्थ होता है वा वर्ण। तो वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। आप बोलिए व, तो वाह कैसे बोलेंगे आप? आपका जो ओष्ठ है वो आपसे दंत से स्पर्श करेगा ना, आप बिना स्पर्श कराए व नहीं बोल सकते। तो वाह और जो आप बोलेंगे वहाँ पे दंत और ओष्ठ का स्पर्श होगा। आप बोल कर देख लीजिए व। तो वकार का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ मिलकर होता है। देखिए, नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होगा नासिका, यानी कि नाक। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है प क,
अब इस पक के ऊपर अगर अनुस्वार लगा दिया जाए तो आप इसे पढ़ेंगे पंक, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। तो अभी आपने देखा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो अ कु ह विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ। उसके बाद ईचो यशा नाम तालु, ई चावर्ग य और शा, इनका उच्चारण स्थान तालु। फिर अभी आपने पढ़ा ऋतु रसा नाम मूर्धा, री टावर्ग र श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। उसके बाद ऋतु लसा नाम दंता, ली तावर्ग ल स, इनका उच्चारण स्थान दंत। और इसके बाद पढ़ा आपने उपपद्मानिया नाम ओष्ठो, उ पावर्ग उपदमानिया, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। और आपने पढ़ा ए दैतो कंठ तालु, तो ए और ए का कंठ और तालु, ओ दौतो क्या पढ़ा? कंठ ओष्टम, तो ओ और ओ का क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। आप अपने गर्दन से शुरू करिए। सबसे पहले क्या आता है आपका? कंठ, कंठ। उसके बाद क्या आता है आपका? तालु, तालु के बाद आती है मूर्धा, मूर्धा के बाद आता है दंत, और दंत के बाद आता है ओष्ठ। ठीक, तो आप देखिए आपने देखा कंठ, तो सबसे पहले कंठ में पहला वर्ग आएगा। पहले कंठ आया ना, हमने नीचे से शुरू किया, तो पहले आपका पहला वर्ग आएगा, पहले कंठ में पहला वर्ग। दूसरा हमने क्या बोला? तालु, तालु, तो तालु में दूसरा वर्ग आ गया। ठीक, फिर हमने क्या बोला? मूर्धा, मूर्धा में आपका तीसरा वर्ग आ गया। उसके बाद आपने चौथा बोला दंता, तो दंत में हमारा चौथा वर्ग आ गया। और सबसे आखिरी में हमने बोला ओठ, गर्दन से शुरू करें तो सबसे आखिरी में हमारे क्या आता है? ओठ, तो वहाँ पे आपका पांचवा वर्ग आ गया। तो नीचे से समझिए, तो कंठ तालु मूर्धा दंता, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो कंठ में आपका पहला वर्ग, तालु में आपका दूसरा वर्ग, मूर्धा में तृतीय वर्ग, दंता में चतुर्थ वर्ग, ओष्ठ में पंचम वर्ग। ऐसे आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद आपने अगर माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, तो माहेश्वर सूत्र में अगर आपने पढ़ा होगा अयूढ़ रीलरिक, तो अ ई ऊ को आप सोचिए कि ऊ जब आप बोलेंगे तो ओट, ओट आपके बाहर आएंगे ना, तो ऊ आप समझ लीजिए पांचवे में ओट के पास चला गया, तो ऊ चला गया, तो बचा क्या? अ ई री और लिरी। बस कंठ से शुरू करिए और माहेश्वर सूत्रों के साथ इसको याद करिए। अ ई ऊ चला गया नीचे ओष्ठ के पास, रील री, बस अ यू रील री। तो आपको इन पांचों से इनका उच्चारण स्थान याद रहेगा। देखिए जब आप विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो वो हा की तरह उच्चारित होता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि विसर्ग का और हा का उच्चारण स्थान दोनों कंठ होंगे। उसके बाद अगर आपने ई पढ़ा होगा संधि में, तो ई या में री, रा में ली, ला में परिवर्तित होता है, तो ई और या का दोनों का उच्चारण स्थान तालु होगा, री और रा का मूर्धा होगा, लिरी और ला का दंता होगा, ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद अगर श की बात करें तो पहला वाला श किस में आएगा? कंठ में कोई शा नहीं आएगा। उसके बाद पहला वाला शा तालु में, उसके बाद दूसरा वाला शा षटकोण वाला मूर्धा में, और तृतीय वाला सा दंता में आ जाएगा आपका। तो आप ऐसे श करके याद कर लीजिएगा।